हेलो स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से या फिर कह लीजिए कि मेरे से ही वो डिलीट हो गया किन्हीं कारणों से। तो मैं आज इसको वापस से रिवाइव करके डाल रहा हूँ और इसमें कुछ अपडेट भी करूँगा क्रेनियल नर्व में। तो आइए देखते हैं कितनी होती हैं। 12 जोड़ी होती हैं और एक एक नर्व का क्या क्या रोल होता है। जैसे कि इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक निमोनिक बनाएंगे और निमोनिक से इसको याद रखेंगे। वो निमोनिक क्या है? और अकेजन ऑफ ट्रेडर टी पार्टी, ऑल फीमेल अट्रैक्ट, ग्रेट विजिटर और श्री हनुमान। ठीक है, ये देखो, इसमें हम लोग ये 12 नर्व को याद रखेंगे। 12 नर्व को याद रखेंगे, इसका एक जुमला बना के या निमोनिक बना के। और क्या हम लोग उसको पढ़ेंगे? ऑन अकेजन ऑफ ट्रेडर टी पार्टी, ऑल फीमेल अट्रैक्ट, ग्रेट विजिटर श्री हनुमान। इसका पहले का एक एक वर्ड ले लेंगे, जिससे हम लोग 12 नर्व के बारे में पढ़ेंगे या लिखेंगे। आइए इधर हम लोग देखते हैं। ऑन अकेजन ऑफ ट्रेडर टी पार्टी, ऑल फीमेल अट्रैक्ट, ऑल फीमेल अट्रैक्ट, ग्रेट विजिटर्स और श्री हनुमान। इनसे हम लोग 12 नर्व के बारे में पढ़ेंगे। ओ फॉर ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व, फिर ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, फिर आकुलोमोटर क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व, और उसके बाद ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व, एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व, फेशियल क्रेनियल नर्व, ऑडिटरी क्रेनियल नर्व, ग्लासो फेरेंजियल क्रेनियल नर्व और वेगस। फिर इधर स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस उधर कम है इसलिए ये निमोनिक को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया कि कैसे जुबले से हम लोग 12 क्रेनियल नर्व के नाम याद रखेंगे। तो इधर क्या होगा? स्पाइनल एसेसरी, और ये हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये हो गई 12 हमारी क्रेनियल नर्व। अब इसका एक एक करके हम देखते हैं कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स है। उसके बाद हम लोग इनके एक एक करके वर्क देखेंगे और ऑकुलर मसल को स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे, जो ऑप्टिक मसल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सेंसरी कौन सी है? सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी कौन सी है? 1, 2 और 8। मोटर 3, 4, 6 और क्या बोलते हैं 11, 12। फिर मिक्स कौन सी है? 5, 7, 9 और 10। तो सेंसरी कौन सी? 1 to 8, मोटर 3, 4, 6, 11, 12, मिक्स होगी 5, 7, 9, 10। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनका यूज देखते हैं थोड़ा सा। ये हम लोग अभी मिटा देंगे, इधर सारा यूज लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 11, 12 को लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस कम है, लिख लेंगे बाद में। ठीक है, इसको देखते हैं एक एक करके। हम लोग सारे का यूज देखेंगे, क्या क्या इसका यूज होगा। तो ऑल फैक्ट्री क्या करती है? सेंस ऑफ स्मेल। फिर ऑप्टिक, सेंस ऑफ विजन। ऑक्यूलोमोटर, तीन जो मसल होती हैं वो आई का मूवमेंट कराती हैं, और उनको कौन कौन सी क्रेनियल नर्व किस मसल को कंट्रोल करती है वो हम लोग देखेंगे। और ऑकुलर को हम लोग
ओटा से याद रखेंगे, ओटा जो होती है ये ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर और एब्डुसेंस, ये तीन मिलके क्या इसको हम लिखेंगे Lr6SO4 और R3। अब इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से, ठीक है। जैसे कि ये बनाया हमने डायग्राम इसका छोटा सा, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। फिर मीडियल रेक्टस और लैटरल रेक्टस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये तीन मसल कंट्रोल करती हैं कौन कौन सी, तीन क्रेनियल नर्व कौन कौन सी मसल को कंट्रोल करती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका सुपीरियर ऑब्लिक, और फिर यहाँ लिखेंगे सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, देखो जो हमारी लेटरल रेक्टस है उसको कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करेगी, 6 है ना ये, और सुपीरियर ऑब्लिक को 4th वाली, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4th, ठीक है। बाकी जितनी बची हैं उनको सब कौन कंट्रोल करेगा, 3rd क्रेनियल नर्व, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, जो ऑक्लोमोटर है, ट्रॉक्लियर है और एब्डुसेंस है, आई का एक तो मूवमेंट कराएगी और उसमें जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करेंगी। कौन कौन सी मसल्स को कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है, जैसे कि लेटरल रेक्टस को कौन करेगा, 6 क्रेनियल नर्व करेगी, और सुपीरियर ऑब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व करेगी, सुपीरियर रेक्टस को 3rd, मीडियल रेक्टस को 3rd, इंफीरियर रेक्टस को 3rd और इंफीरियर ऑब्लिक को कौन सी करेगी, 3rd करेगी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग आई का जब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना ही देख लीजिए, ठीक है। तो ये ऑक्लोमोटर का सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या होता है, क्या कहते हैं, आपका जो है आता फेशियल। फेशियल में क्या होगा, जो एंटीरियर 2/3 पार्ट इसको सप्लाई होता है टंग को, है ना, एक तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन कराती है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये फेशियल एक्सप्रेशन कराएगी। फिर उसके बाद कौन सी आती है, ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या करेगी, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, है ना। उसके बाद ग्लासोफेरिंजियल आती है, वो क्या करेगी, ग्लासोफेरिंजियल 2 काम करती है, कौन कौन सा, एक तो ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई करती है। उसके बाद और क्या करेगी, ये हेल्प इन स्वॉलोइंग, हेल्प इन स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग ये निगलने में भी हेल्प करती है। फिर वेगस को क्या बोलते हैं, न्यूमोगैस्ट्रिक मसल, न्यूमोगैस्ट्रिक ट्रेनियल इसका दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब हमारी कौन सी बच्ची, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल, 2 नर्व बच्ची हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग इधर देख लेते हैं, इसको मिटा दे थोड़ा सा, है ना, स्पेस हो जाएगा। आप लोग इतना नोट कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। हमारी क्रेनियल नर्व 2 बच्ची हैं, कौन सी, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। तो स्पाइनल एसेसरी कहाँ कहाँ पे वर्क करेगी, किसको सप्लाई करेगी, नेक और शोल्डर को। दूसरी चीज जो हाइपोग्लॉसल है वो टंग के मूवमेंट में हेल्प करेगी, टंग को सप्लाई करेगी, और पाई कहाँ जाती है, बिलो टंग वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्रेनियल नर्व थी। अब
दूसरी हम लोग 11-12 और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसको हम मिटाते हैं। जो 11th क्रेनियल नर्व है और 12th क्रेनियल नर्व है उसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे फिर से। स्पेस थोड़ा कम था इसलिए। अभी कुछ दिन बाद हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। अभी छोटा बोर्ड है इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। बाकी अगर मैटर देखने में या फिर कुछ समझ में नहीं आता, स्पेलिंग्स वगैरह है, क्लियरली कुछ नहीं दिखता है, तो हमें बताइएगा, आप लोग फीडबैक दीजिएगा, तो फिर उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। अब 11 और 12 कौन सी बची हमारी? 11, 12 यहाँ पे स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व, है ना। अब ये किसको सप्लाई करेगी? नेक एंड शोल्डर मसल में कौन कौन सी होती हैं इसमें? ट्रेपीजियस एक तो होगी, ट्रेपीजियस, और दूसरी स्टर्नोक्लिस्टोमास्टोइड, है ना। ये दो मसल होती हैं, उनको ये कंट्रोल करेगी। और फिर हम बारी आती किसकी? हाइपोग्लॉसल की। ये क्या करेगी? ये टंग को सप्लाई करेगी और टंग मूवमेंट करवाएगी। टंग मूवमेंट प्लस पाउंड बिलो टंग, है ना। ये जबान के नीचे पाई जाएगी, टंग के नीचे पाई जाएगी, है ना। तो आज हम लोगों ने 12 क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ा, कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी मिक्स होती है, और दूसरी चीज क्या कहते हैं, क्या क्या किस किस नर्व के फंक्शन है, और जो स्पेशली आज हम लोग आकुलर क्रेनियल नर्व के बारे में जाना, स्पेशली वो कैसे कैसे और किस तरीके से कंट्रोल होती हैं। और उनको पढ़ने के लिए हम लोग एक निमोनिक बनाते हैं जिसे बोलते हैं ओटा से आकुलर, ओ फॉर आकुलर, टी फॉर ट्रैकिलियर और ए फॉर एब्डुसेंस। तीनों मसल को मिला के LR6SO4 R3 करते हैं। कौन कौन सी मसल्स को कंट्रोल करती है वो हम लोगों ने फिगर के माध्यम से उसमें देखा है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था क्रेनियल नर्व के, इसमें कुछ अपडेशन हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज, इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व कितनी होती है, कौन सी हैं, उसका भी एक हम लोग लेक्चर अभी लेंगे। थोड़ा आज काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा, जिसके कारण आपकी GIT की क्लास अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही। मेरी पेड क्लासेस में आज लगातार 6-7 क्लासेस चली हैं, जिस कारण से आज टाइम नहीं मिल पाया आप लोग, बट वो बहुत जल्दी ही कंटिन्यू होगा और सारा मैटर आपको उसमें मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए VK क्लासेस के साथ। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इन क्लासेस को शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन लोग को बोलिए कि अच्छा मैटर है, आप लोग पढ़ें, लर्न करें इसको। फ्यूचर में ये सब बहुत काम आने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं जिसमें आप लोग को ये सब बहुत हेल्प करेंगे, है ना। जितने भी नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, ये सारे लोग हैं, उनके लिए ये मैटर बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।